हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया। तो लेक्चर सीरीज पूरी तैयार होगी और जितने भी बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी प्रिपेयर किए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन हमारा ए रेशियो बी इजक्वल टू 3/3 बी रेशियो 3 = 2 रेशियो 3, देन ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो जैसा हमें गिवन है हमने सी केवल और केवल वैसा उतार दिया। ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया, 3/5 दिया गया। बी रेशियो 3 दिया गया, 2/3। क्लियर है था। और यहाँ पे हमने उतार दिया ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। और ए रेशियो बी रेशियो में इतना दिया गया था, बी रेशियो सी रेशियो इतना दिया गया था, ठीक है। तो इसको पहला मेथड करने का क्या है कि भैया जो सी वाला है इसको बी वाले से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पहले ऊपर वाले से 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया। नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया। और 3 को 2 से कर दो तो 6 आ गया। क्लियर है। या फिर दूसरा मेथड यही होता है। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट लगता है मुझे और बहुत बच्चों को भी आसान लगता है। ये क्यों? क्योंकि ए रेशियो और बी रेशियो, ए रेशियो बी कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है। और बी रेशियो सी कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि भैया जो बीच में नंबर दिया जाता है, जो यहाँ पे नंबर दिया था उसी को बढ़ा दिया जाता है। जो आगे नंबर बढ़ा दो इसका। तो भैया यहाँ पे जैसे 2 लिखा है तो ये आगे बढ़ जाएगा। और 5 लिखा है तो ये आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है ऐसा। और बस कुछ नहीं, फिर मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 या 15, 5 2 या 10, 3 2 या 6। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। तो ऐसे हमारा एक आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। इसी सीरीज में बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ₹6,300 इज़ डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड। यानी कि 6,300 रुपये डिवाइड कर दिए गए हैं तीन लोगों के बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में डिवाइड कर दिए गए हैं। और इनका रेशियो क्या है, एक्स वाई का रेशियो है 7/5 और वाई जेड का रेशियो है 4/3। और फाइंड करने हैं वाई का शेयर। किसका शेयर फाइंड करना है, वाई का शेयर फाइंड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स रेशियो वाई की वैल्यू कितनी देगी, 7/5। और वाई रेशियो जेड की वैल्यू कितनी देगी, 4/3। अब हमें क्या करना है, इन्हें कॉमन करना है। तो फिर कॉमन कर लेते हैं। जैसे 4 लिखा है, 4 को आगे भेज दिया हमने और 5 को आगे भेज दिया हमने। और बस कुछ नहीं, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 7 4 या 28। तो क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग ऐसे ही कर देंगे। और जब हमें क्या करना होता है, जब इसका शेयर फाइंड करना ही है इतना, मतलब इतनी पूरी वैल्यू को सब में बराबर में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब का रेशियो इन सबको टोटल करके एक व्यक्ति का निकाल लेंगे। टोटल करके एक एक पर्सन का निकाल लेंगे। टोटल हमारे पास जितना अमाउंट है, जितने में शेयर करना है उसमें एक का निकाल लेते हैं पहले हम। तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे 28 और 50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने थे, इतने थे। तो पहले एक पर्सन का निकाल लेते हैं कि कितना कितना बांटना पड़ेगा एक पर्सन को। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो एक पर्सन को कितना बांटना पड़ेगा, इतना बांटना पड़ेगा। और हमसे पूछा कितना था, हमसे वाई का शेयर पूछा था। जब एक व्यक्ति को इतना दे रहे हैं तो एक यूनिट को इतना दे रहे हैं। तो अब जब 20 यूनिट को कितना देंगे, एक यूनिट को 100 दे रहे हैं तो एक यूनिट को 100 दे रहे हैं तो 20 यूनिट को कितना देंगे, 2,000 रुपये देंगे। यानी कि वाई का शेयर कितना बनने वाला है, 2,000। क्लियर है इतना। और इसी सीरीज़ के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग वो समझते हैं। डिवाइडिंग द अमाउंट रुपीज़ 18,144 अमंग 3 पीपल। तो अब हमें क्या करना है, ए बी सी इन द रेशियो 3/5/8 द अमाउंट बी गेट मोर देन 1 इज। तो भैया हमसे कह रहा है कि हमें डिवाइड करना है अमाउंट। ये हमें अमाउंट गिवन है हमारा यहाँ पे और हमें ये डिवाइड करना है इन तीन लोगों के बीच में। और हमसे कह रहा है कि जब इस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम इन्हें, तो हमसे पूछ रहा है कि जो बी है
जो बी है वो कितना ज़्यादा अमाउंट गेन करेगा ए के कंपैरिजन में, तो हमसे ये कहा जा रहा। तो सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया गया है हम लोग वो देख लेते हैं। तो रेशियो में इतना दिया गया है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। पहले एक यूनिट का निकाल लेते हैं। ये तीनों यूनिट का है, ए बी सी तीनों यूनिट का है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट का निकालेंगे, यानी कि 1% का निकाल लेंगे हम। तो 1% का कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले वो देखते हैं। तो सबका इन सबका क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा। 5 और 3 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया। तो 16 यहाँ पे कर दिया हमने, और बस अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1% का निकल आएगा हमारा। 1% का कितना निकला है, इतना निकला है, 1134 निकला है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर ए से बी के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 4 2 8, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, तो 2268 हमारा आंसर निकल आएगा। क्यों, अगर वैसे अगर निकालना ही होता तो सबकी एक की वैल्यू इतनी थी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते, फिर इससे जो आंसर आता इसका आंसर और इसका आंसर सेपरेट कर देते, तब भी आ जाता आंसर आपका। और ये बहुत लंबा पड़ता। पर और हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो जितनी जल्दी हो सके हमसे सॉल्व, तो उतनी जल्दी हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। और ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो इसलिए हमें यही मेथड सूटेबल लगता है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो ₹3600 इज़ डिवाइडेड बिटवीन सीमा, कोमल एंड रीता। तो 3600 रुपये डिवाइड कर दिए गए सीमा, कोमल और रीता के बीच में। इस रेशियोज़ में कि सीमा और कोमल का रेशियो कितना है। अब हम लोग बात करें, जब रेशियोज़ की बात आती है तो हम लोग भैया पॉइंट पे नहीं देखते हैं, इन्हें पहले हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सीमा और कोमल का रेशियो इतना दिया गया है, और कोमल और रीता का रेशियो इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि क्या करेंगे, इन्हें हम लोग क्या कर लेंगे, जो परफेक्ट वैल्यूज़ होती हैं उनमें डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 1:5 लिखा है, इंटू 1:1.5:2 लिखा है। इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम कर लेंगे, तो इसको डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी हम लोग वो देखेंगे। और जो कोमल और रीता का रेशियो दिया गया है, तो ये दिया गया है 2:2.5। तो दोनों को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि 3:4 हमारा यहाँ आ गया। और अगर यहाँ पे बात करें तो भैया 2 2 4, 2 2 4 हो गया, और 2.5 का डबल करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्लियर है इतना। अब जब हमारा यहाँ पे दोनों बी वाली वैल्यूज़ दोनों की तरफ सेम ही है, तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है ही, बी की वैल्यू 4 है ही, और 5 की वैल्यू 5 है ही। तो हमें यहाँ पे ये 4 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पे 4 बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमें अमाउंट कितना शेयर करना है। टोटल अमाउंट हमें शेयर करना है 3600 इतना शेयर करना है। तो इतनी वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जितनी वैल्यू हमारा जिस रेशियोस निकले हैं, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितनी निकली, 12 निकल आया। और इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि भैया हमसे रीता का शेयर पूछा था, और रीता की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, 5 निकाली थी। और बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से इसको काटेंगे तो 300 आएगा, और 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आ जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के जो इसके लेक्चर्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे, उसकी आप लोग चिंता मत करना। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आते रहेंगे। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी कोर्स मेरे चैनल पर डल चुके हैं पहले ही, तो जाइए और विज़िट कर लीजिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, सारी हिस्ट्री कवर करके डल चुकी है। तो भैया बिना किसी टेंशन के आप लोग जाइए, देख लीजिए। सो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, सायोनारा।